जैसे मान लीजिए धरती घूम रही है, धरती कितने पोल हैं, एक नॉर्थ है और एक क्या है, इन दोनों पोलन पर का है ठीक। यहाँ पर बर्फ इनके पास जो अब धरती दोनों खाली ऐसे तो घूम रहे हैं, धरती ऐसे घूम रही है ठीक ना, खाली सीधा नहीं जा रही या ऐसे तो घूम रही है ऐसे ऐसे घूम रही है ठीक ना। तो अब सूरज की किरणें जैसे मान लीजिए डायरेक्ट नॉर्थ पोल पर पड़ रही है ठीक ना, तो इधर वाले माने ठंडी ही रही, लेकिन जो इधर है यहाँ पर थोड़ा गर्मी रहेगी ठीक ना। ऐसा का है चलिए नॉर्थ साउथ में क्या ठंडी ऐसी का ऐसी ठंडी रहा थे जब दूर चला जाए तो ऐसी रही, लेकिन ये के अपेक्षा कम ये के अपेक्षा कम चलिए नॉर्थ साउथ का सूर्य के आगे नहीं है दिखता है और पूरी धरती सूर्य तो बहुत बड़ा है, जैसे ऊपर में चल रहा है सब चीजें प्रकाशित रहेगी, मतलब 10 साल बिंदु पर पहुंच ही रहता है ये चीज। नहीं हमारे का मतलब है जैसे 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 मान के चलो चाइना में खूब तेज ठंडी पड़ रही है, तो चाइना सूर्य का दूरी है पीछे है सूर्य के, इसी का जैसे हम बता रहे हैं ठंडी पड़ रही ठीक, तो यहाँ पर जो ठंडी है जो अब वहाँ हवा जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में बर्फ जमी है। कैसे जमी है? कैसे जमी है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम हुआ, लिक्विड पड़ा है भाई, पृथ्वी माने 78% वाटर है ठीक ना, सब पानी है, पानी का नहीं टेम्परेचर जहाँ कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? कम हो जाएगा ये बहुत कारण पर डिपेंड करता है, तो खाली एक कारण पर थोड़ी नहीं, पानी का नहीं टेम्परेचर कम कैसे पड़ी, जैसे मान लीजिए पानी एक जगह स्थिर ठीक ना, उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है कम होगी। कैसे कम हो जाएगी? जैसे कम हो जाएगी, मान लीजिए कोनो बाह्य कारक नहीं ना ठीक है, बाह्य कारक कोई नहीं है ठीक, पानी का नहीं घुमाई हो या जितना पानी ठंडा हो गर्म हो जाएगी ठीक। तो समुद्र में तो रहने में पानी तो ऐसे जीव ऐसी रहेंगे करते, तो वो एक निश्चित वेग तक घुमा करते ठीक। अब जो ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो निकाय और परिवेश के बीच में होता है ठीक। अगर अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, आपका क्या मतलब जो पानी तेनी ठंडी आवत, पानी देने नहीं, पानी जब बर्फ बन जाता है, बर्फ से जब हवा चलेगी ठीक ना, कैसे बनी बर्फ जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 पर तो फिर हवा ठंडी हुई है, पानी का मतलब नहीं कैसे हवा ठंडी हुई, हवा तो ठंडी हुई जब बर्फ के पास हुई, हवा गर्म तो रही। जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत है, तो जहाँ पर हिमालय पर्वत है यहाँ पर ठंडी ज्यादा रहेगी, इससे दूरी बढ़े साथ ठंडी का भी कम पड़ जाएगी ठीक। और हिमालय पर्वत जो चीन की तरफ से, चीन माने जो ठंडी पर्वत है वहाँ जो पर्वत श्रृंखला है उनकी तरफ से हिमालय पर्वत ना हो, इंडिया माने रह ला कर रही है, खाली बर्फ जमी रही, क्योंकि उधर से जो ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय पर्वत रोकता है ऐसा। लेकिन तो हुआ भी हवा कहाँ से होती है? चाइना से हवा चलती है दाबांतर के कारण, जैसे दाबांतर ये तो बड़ा है सर, दाबांतर के कारण दाबांतर तो सच्ची मतलब अधिक गर्मी को दिखाता है। नहीं वो सर दाबांतर सर ऊंचाई खलाई की उससे ऐसे होता है। दूसरा चीज है मान लीजिए जैसे समुद्र है, समुद्र पानी चल रहा है, पानी की लहरें, समुद्र तो मतलब सच्ची गहराई में कहा ज्यादा लहरें बीच में तो आती नहीं, किनारे आती हैं नहीं, सब जगह उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती हुई ठीक, लेकिन लहरें आती हैं। समुद्र गहरा जल शांत होता है दाबांतर के कारण, क्योंकि दाब का बहुत ज्यादा हो ठीक, आंधी दिन का हो जाता है, लेकिन नीचे का दाब कम बढ़ जाता है, ऊपर का दाब कम हो जाता है, ऊपर का दाब कम नीचे का समुद्र का पानी शांत है हल्का, तो हवा कैसे बहेगी? जैसे मान लीजिए लहरें चल रही, लहरें वायु के संपर्क में है, वायु कहाँ से आ गई उसमें? वायु सब जगह है ना। हाँ चलो ठीक है, वायु सब जगह है, पानी जैसे बहता रहेगा ठीक ना, पानी जिस बह रहा तो वही के संपर्क में जो है तो वो माने तो बल लगी कुछ ठीक, तो उसमें बल लगेगा तो वही के ऊपर जो परत में हवा के वही पर बल लगी, वही के ऊपर जो परत वही पर बल लगी, तो इस तरह हवा चलने लगती है। और ये हवा के दोनों में सापेक्ष गति जो होती है वो सापेक्ष होती है, वही एक दूसरे पर डिपेंड करती है, सब चीज स्थिर हो जाएगी तो हवा स्थिर हो जाएगी ठीक।